साइड में तो स्वस्तिक बनना चाहिए। एक हल्दी का एक कोप होगा और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर लगकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी जहाँ गणेश जी बैठे साइड का कोई दीवार हो तो ये हल्दी की एक कोको की बिंदी जरूर लगाए। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि है। बहुए हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गोगल छोड़ी जाए और गोबर छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम धूम बालक कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम तो बस उतरा जानते कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुमवर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगो मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुमवर्ण विनाय बैठो, बस काम हो गया। वो भी होकर आता, वो बैठता अलमस्त था। शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। शिव महापुराण की कथा करती है और गणेश चरित्र अपन स्मरण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ का लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट का समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज टीका दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाए। तर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना चाहिए, करके देखोएगा। गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बेबजाय शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी। तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बेची हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है,
गणेश जी जब लेकर आए तो घर में भी खाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ, आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मानना होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंद है तो वो सूंद का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंद का गणेश, लेफ्ट सूंद का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंद के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंद का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंद की बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंद के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंद के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते। उल्टी सूंद का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंद का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंद, वो गणेश जी चटक जाए। उल्टी सूंद का गणेश टिकता ही नहीं। स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंद के गणेश जी अपने को मिल जाए और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाए तो वो पिन नहीं चले। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंद टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंद का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नवा होगा, कहीं पांव नवा होगा, कहीं पीठ नवी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नजर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना है, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना था। सीधे सूंद के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, और उल्टी सूंद का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही। शिव महापुराण है, गणेश पुराण है। सीधी सूंद के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है, तो समझ लो उल्टी सूंद के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाती है। अर्थात उल्टी सूंद का गणेश शीघ्र महाराज भगवान वेद गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी न किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते। यहाँ तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर दे। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। Thank you.